नमस्ते। ये है कक्षा 11 हिंदी के सभी अध्यायों के सबसे जरूरी प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर: मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो केवल रोटी बनाने का व्यवसाय नहीं करते थे, बल्कि इसे एक कला और खानदानी हुनर मानते थे। उन्हें 56 तरह की रोटियां बनाने में महारत हासिल थी। उनके व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं हैं: गहरा आत्मविश्वास, अपने काम के प्रति सम्मान और तेज बातचीत, वाक्पटुता। उनका मानना था कि कोई भी हुनर मेहनत और ईमानदारी से अभ्यास करने पर ही आता है, कागजी शिक्षा से नहीं। प्रश्न: मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? लोक लाज खोना से उनका क्या तात्पर्य है? उत्तर: मीरा कृष्ण की उपासना अपने प्रियतम और पति के रूप में करती हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वो कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। लोक लाज खोना का मतलब है समाज और परिवार की शर्म तथा मर्यादाओं को छोड़ देना। कृष्ण भक्ति में लीन होकर उन्होंने मंदिरों में नाचना और साधु संतों के बीच बैठना शुरू कर दिया, जो उस समय समाज में बुरा माना जाता था। उन्होंने इन सामाजिक बंधनों को तोड़कर अपने प्रेम को पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित कर दिया। प्रश्न: कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? कबीर ने बाह्य आडंबरों का विरोध किस प्रकार किया है? उत्तर: कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल गया है। इस ज्ञान के कारण वे संसार की झूठी बातों से दूर रहते हैं, जिसे दुनिया पागलपन समझती है। उन्होंने बाह्य दिखावों जैसे मूर्ति पूजा, व्रत रखना, माला फेरना और तीर्थ यात्रा करने का खुलकर विरोध किया। कबीर कहते हैं कि ईश्वर किसी विशेष जगह पर नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में वास करते हैं। उन्हें पाने के लिए दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति चाहिए। प्रश्न: कहानी के शीर्षक गलता लोहा का प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट कीजिए। मोहन और धनराम की तुलना किन मायनों में की जा सकती है? उत्तर: गलता लोहा का अर्थ है पुरानी मान्यताओं का खत्म होना। शीर्षक समाज की जातिगत कठोरता के टूटने का संकेत देता है। मोहन ब्राह्मण जाति का एक लोहार, धनराम निम्न जाति की भट्टी पर बैठकर उसके काम में रुचि लेना भेदभाव को खत्म करता है। मोहन पढ़ा लिखा और होशियार था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। वहीं धनराम अनपढ़ होने पर भी अपने पुश्तैनी काम में कुशल था। मोहन जाति को छोड़कर काम को महत्व देकर मानवीय समानता स्थापित करता है। प्रश्न: जामुन का पेड़ सरकारी दफ्तरों की किस मनोवृत्ति पर कटाक्ष करता है? कहानी का मूल संदेश क्या है? उत्तर: ये कहानी सरकारी दफ्तरों की बेतुकी कार्यप्रणाली, लालफीताशाही और असंवेदनशीलता पर करारा व्यंग्य है। अधिकारी नियमों की आड़ में एक इंसान की जान को महत्व नहीं देते, बल्कि फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में घुमाते रहते हैं। इस जड़ता के कारण पेड़ के नीचे दबे आदमी की मौत हो जाती है। कहानी का संदेश है कि सरकारी कर्मचारियों को मानवीयता को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि किसी की जान नियमों से ज्यादा अनमोल होती है। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।